नमस्ते, स्वागत है आपका डॉक्टर अनुराधा's आयुर्वेदिक टिप्स में। दोस्तों, वर्षा ऋतु खत्म हो गया है और शरद ऋतु शुरुआत हो गया है। आयुर्वेद के अनुसार 6 ऋतु का वर्णन आया है। वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। 2 महीने के अंतराल से ये 12 महीने में 6 ऋतु आते हैं। और आयुर्वेद में 3 दोष बताए हैं, वात, पित्त, कफ। और ये दोष ऋतु के अनुसार बढ़ते हैं और कम होते हैं। तो ये जो ऋतु है शरद ऋतु में, इसमें पित्त दोष का प्रकोप बोला है, यानी पित्त दोष एग्रीवेट होता है, बढ़ जाता है। वर्षा ऋतु में पित्त का संचय बताया है, पर वर्षा के ठंड के कारण ये बढ़ता नहीं है। और जैसे ही शरद ऋतु में सूर्य का तापमान बढ़ता है तो ये एग्रीवेट हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। तो पित्त दोष के गुणधर्म क्या है? पित्त उष्ण है, तीक्ष्ण है, स्निग्ध है, सूक्ष्म है, लघु है। और ये पित्त के कारण ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। हमारे बॉडी में जो डाइजेशन है, डाइजेस्टिव फायर है, अंदर मेटाबॉलिज्म है, सारे ट्रांसफॉर्मेशन जो है न्यूट्रिएंट्स के, वो सारे पित्त के कारण होते हैं। बाकी दोष का भी अनुबंध रहता है, पर पित्त मेनली ये कार्य करता है। अगर ये पित्त बढ़ जाता है दोस्तों, तो कौन से लक्षण निर्माण होते हैं? तो पित्त के कारण शरीर में दाह उत्पन्न होता है, यानी बर्निंग सेंसेशन। दूसरा, पित्त के कारण पाचन प्रक्रिया ज़्यादा बढ़ जा सकती है। पित्त के कारण अगर किसी व्याधि में, यानी समझो एकादा फोड़ा आया है, तो उसमें पाक प्रक्रिया, उसमें पाचन, लालिमा, रंग लाल होना, उसमें स्राव उत्पन्न होना, यानी पानी छूटना, उसमें सड़न की प्रक्रिया, ये सारे पित्त के कारण हो सकता है। पित्त के कारण मल, मूत्र, नेत्र को भी रंग, पीला रंग आ जाता है। पित्त के कारण पीलिया हो सकता है। पित्त के कारण चक्कर आना, मूर्छित यानी बेशुद्ध गिरना, ये सभी पित्त के कारण होता है। अभी ये पित्त कौन से आहार और विहार से बढ़ता है? तो दोस्तों, आहार और औषधि के भी आयुर्वेद में 6 रस वर्णन किए हैं। मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इनमें से जो आम्ल यानी खट्टी, लवण यानी नमक, और कटु यानी तीखा, तीक्ष्ण, तेज, इन आहारीय पदार्थों से पित्त बढ़ जाता है। आम्ल यानी खट्टी चीजें, जो भी खट्टा है, दही, छाछ, इमली, नींबू, विनेगर, उस सारी खट्टी चीज़ें, एसिडिक चीज़ों से पित्त बढ़ता है। नमक ज़्यादा खाएंगे तो थोड़ा पित्त बढ़ेगा। और तीखी चीज़ें, जो तीखा मसालेदार है, मिर्ची है, लाल मिर्ची है, काली मिर्ची है, ये तीखे सारे चीज़ों से पित्त बढ़ जाता है। और किन चीज़ों से पित्त बढ़ता है? तो ज़्यादा तेल खाने से भी पित्त बढ़ता है, क्योंकि पित्त का स्निग्ध गुण है। जैसे हम हवन कुंड में थोड़ा सा घी डालते हैं तो आग बढ़ जाती है। तो पित्त के स्निग्ध गुण के कारण अगर हम ज़्यादा तेल खाएंगे, तेल की चीज़ें खाएंगे, तो पित्त बढ़ सकता है। तो इसीलिए ये सारे जो आहारीय पदार्थ हैं वो हमें कम खाने चाहिए दोस्तों। सब्जियों में जैसे प्याज ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। लहसुन, मूला, प्याज, लहसुन, मूला, टोमेटो, ये भी थोड़े पित्त को बढ़ा सकते हैं। तो हमें ये चीज़ें जो उष्ण, तीक्ष्ण गुणधर्म के हैं वो कम खाने हैं। पित्त कौन सी चीज़ों से शमन होता है या शांत होता है? मधुर, तिक्त और कषाय रस से, और लघु आहार से पित्त की शांति होती है। मधुर यानी मिठाइयाँ नहीं दोस्तों, जो चीज़ें तीखी नहीं है, जिसमें मिर्ची नहीं है, वो सारे मधुर में आते हैं। दाल, चावल, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, ये सभी मधुर चीज़ों में आते हैं। तो हमें ये योग्य मात्रा में खाने चाहिए। और कड़वी सब्जियां कुछ ऐड कर सकते हैं आप, तो ये सब्जियां भी आप खा सकते हैं पित्त के शमन के लिए। और पित्त मिश्री से शमन होता है पित्त का। तो इन चीज़ों को आप पित्त शांत करने के लिए खाने में ऐड कर सकते हैं। पित्त शांत करने के लिए मैं फलों में अंजीर है, मुनक्का है, खजूर है, आंवला है, देन अनार है, केला है, ये फल भी आप खा सकते हैं। और पित्त कौन से विहार से बढ़ता है? ज़्यादा धूप में घूमेंगे तो पित्त बढ़ेगा, और ज़्यादा रात में जगेंगे तो भी पित्त बढ़ेगा। तो हमें पित्त न बढ़ना है, इसीलिए ये चीज़ें अवॉइड करना है। ज़्यादा धूप में नहीं घूमना है और रात में जागना नहीं है, ताकि बॉडी की हीट ना बढ़े। अभी हम और पित्त के शांति के लिए हम गंधानुलेपन, गंध लगा सकते हैं। चंदन, बाड़ा, कापूर, ये जो अनंता, सारिवा, ये जो ठंडी चीज़ों का पाउडर बॉडी को लगा सकते हैं, या चंदन वगैरह का गंध भी आप लगा सकते हो।
सुगंधी द्रव्यों का गंध लगाने से आपको पित्त, शीत द्रव्यों का, इन सभी शीत द्रव्यों का आप गंधानुलेपन या बॉडी को आप उसका पाउडर लगाएंगे तो भी पित्त शमन हो जाता है। तो दोस्तों, शरद ऋतु में आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, इस तरह का आहार लेना चाहिए और विहार भी आप इस तरह से फॉलो कीजिए जैसे मैंने बताया है, तो आपका पित्तज व्याधि ज़्यादा एग्रीवेट नहीं होंगे या पित्त भी ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि पित्त के उष्ण तीक्ष्ण गुणों के कारण कोई भी व्याधि की सीविरिटी बढ़ जा सकती है। इसीलिए शायद हमारे शास्त्र में जब आशीर्वाद देते हैं तो जीवेत शरदाह शतम कहते हैं, यानी शरद ऋतु को अच्छे से पार करो, शरद ऋतु अच्छे से आपका जाना चाहिए। तो दोस्तों, आप ये सब चीज़ें फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, ये सारी मैंने जो चीज़ें बताई है वो फॉलो कीजिए और पित्त का शमन कीजिए और पित्तज व्याधियों से बचिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।